नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में। यानी कि जो पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था, अब उसके कुछ सेलिएंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम एक फिगर को देखते हैं। ये फिगर हम देखते हैं, इसके अंदर जो ये ए पोजीशन है, ये जो ए इसकी हमने पॉइंट लिया है, ये एक पोजीशन है, ये इसकी अनस्ट्रेच्ड पोजीशन है। अनस्ट्रेच्ड का मतलब क्या है कि हमने इसको ना तो एक्सपेंड किया हुआ है, खींचा हुआ है, ना ही कंप्रेस किया हुआ है। तो अनस्ट्रेच्ड ये इसकी पोजीशन है, या फिर आप कह लीजिए ए जो है इसकी नॉर्मल पोजीशन है, या कहें कि नॉर्मल पोजीशन ऑफ द बॉडी इन अनस्ट्रेच्ड पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग आप कह सकते हैं। ए क्या है? नॉर्मल पोजीशन है किसी बॉडी की, जो कि अनस्ट्रेच्ड पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग है। यहाँ पे अगर कोई बॉडी आप अटैच करते हैं तो इस केस के अंदर क्या होगा, जब आप मान लीजिए बॉडी को पुल करते हैं, अब यहाँ पे तो ये नॉर्मल पोजीशन में है, जब आप बॉडी को पुल करते हैं ए से बी, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई बॉडी लगा रखी है इस पॉइंट के साथ, और आप इसको ए से बी की तरफ ले जाते हैं, यानी कि ये ए से बी की तरफ आ गया। दूसरी फिगर में हमने दिखाया है कि यहाँ जब आपने इसको खींचा तो ये ए से बी की तरफ आ गया। मान लीजिए जो ए पोजीशन थी वो यहाँ थी, और ए से बी की तरफ आपने खींच लिया, तो वर्क जो आपने किया है अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स किया है। अब देखिए, जब आप इसको खींचेंगे तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है, यानी कि स्प्रिंग की जो फोर्स है किस तरफ लगेगी? इस तरफ लगेगी, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स होगी, और ये नेगेटिव होगी, क्योंकि जो आपने फोर्स इस तरफ लगाई है, डिस्प्लेसमेंट भी उस तरफ हुआ है, तो वर्क डन भी पॉजिटिव है और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है। लेकिन जो एक फोर्स जो है वो पीछे खींचने की कोशिश करेगी, जो वो होगी हमारी नेगेटिव, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो वर्क इज डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि हमें जो वर्क करना पड़ा इस फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ा। तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि ये नेगेटिव में होगी। अब देखिए, मान लीजिए अगर आप बॉडी को लीव करते हैं बी से, यानी कि बी पोजीशन में आपने इसको खींचा और बी पोजीशन से वापस छोड़ दिया, तो ये जो है बी से ए की तरफ आएगी, ए की तरफ आने की कोशिश करेगी। क्यों आएगी? क्योंकि बी के पास जो है, जब आपने इसको खींचा तो इसके अंदर क्या स्टोर हो गई थी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी स्प्रिंग के अंदर, और जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये ए की तरफ जाने की कोशिश करेगी। अब ये बी पे थी और ये जो है ए की तरफ आने की कोशिश करेगी, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। लेकिन क्या होगा, ये ए पे नहीं आएगी, ये एक नए पॉइंट पे चली जाएगी, सी पर चली जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे पोजीशन थी बी, जब आपने इसको खींचा, यानी कि जब आपने इसको खींचा यही आ गया, और जो रिस्टोरिंग फोर्स थी ये इस तरफ लगी, जो कि इसको वापस लेके आएगी। लेकिन ये ए पे नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पे क्या स्टोर थी इसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। जब आपने इसको छोड़ा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो जब वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, यहाँ से एकदम से इसलिए वो स्टॉप नहीं हो पाएगी, और वो जो है आगे जो है कोई पॉइंट होगा सी, वहां तक जाएगा स्प्रिंग। और फिर से जो यहाँ पे सी पे अगर देखें, यहाँ पे फिर से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और फिर से ये जो सी है ए की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर ये ए पे नहीं रुकेगा। तो ये जो स्प्रिंग है इस तरह से ओसिलेशन करता रहेगा, इस तरह से ओसिलेशन करता रहेगा, और आराम आराम से इसकी ओसिलेशन जो है कम होती रहेगी, और फिर ये पोजीशन ए पर आकर जो है रेस्ट में आएगा। ये आप समझ गए होंगे। जब भी आप किसी स्प्रिंग को खींचेंगे, उसको एकदम से छोड़ देते हैं, तो वो आपने देखा होगा ऑसिलेशन मोशन करता है। और ए जो है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट था, यानी कि ये नॉर्मल पोजीशन थी, और ये जो है इसका मतलब सी और बी के बीच में जो है ऑसिलेशन करता रहेगा, और आराम आराम से जो है इस रेस्ट के ऊपर ए पोजीशन के ऊपर आएगा। अब इसके अंदर देखिए, अगर हम बात करें ए पोजीशन के ऊपर, अगर ए पोजीशन की बात करें तो इसके जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर एट एक्स जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? जीरो है। ए के ऊपर एक्स तो जीरो है, एक्स है जीरो, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ के एक्स स्क्वायर, यही था। अब एक्स हमारा जीरो हो गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी हमारी? जीरो। जब एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, यानी कि ए पोजीशन पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? जीरो। जो पूरी पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की, अगर हम बी पॉइंट पर बात करें, अगर बी जितना आपने इसको खींचा है, तो ये टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी किसके कारण? जो आपने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया है।
और जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये जो है दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसा कि हमने देखा। अब देखिए अगर सी पॉइंट के ऊपर लगाए, सी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग की वो क्या होगी। अब यहाँ पे ये x0 था, और अगर हम b की तरफ की बात करें ये क्या है +x है, और अगर इस तरफ बात करें तो ये क्या होगा -x होगा। और अगर इनकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पे बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या स्टोर होगी इसमें, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि x जो है प्लस का है। यहाँ पे क्या थी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, यहाँ पे हाफ के एक्स प्लस इसके अंदर स्टोर हो गई। अब जब यहाँ से ये वापस गया तो यहाँ पे क्या आ गया -x, यानी कि अगर आप -x भी पुट करते हैं सी पॉइंट पे, अगर हम बात करें -x भी पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की जगह -x आ गया, ये आ गया। और जब आप इस स्क्वायर को खोलेंगे तो ये फिर से दोबारा क्या आ जाएगी x स्क्वायर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी तो किसी के बराबर रहेगी हाफ के x स्क्वायर के बराबर। चाहे आप यहाँ पर देख लीजिए चाहे यहाँ पर देख लीजिए, +x में भी वो हाफ के x स्क्वायर के बराबर रहेगी, -x में भी, यानी कि ये जो है पोटेंशियल एनर्जी हमारी इतनी रहेगी। तो इस केस से हम ये समझ सकते हैं। और जो अब बात कर लें कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फिर काइनेटिक एनर्जी फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि जो है यहाँ पे आया फिर यहाँ पे गया, इस तरह से चलती रहेगी। अगर हम इसमें टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी जो है इन पोजीशंस की ए की बी की और सी की साथ में अगर देखें, टोटल एनर्जी जिसको हम टी से डिनोट कर देते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो चलिए सेम रहेगी, यानी कि चलिए इसको समझते हैं। अब इसके अंदर देखिए हम एक जो है ग्राफ बनाते हैं, एक प्लॉट करते हैं, जो वेरिएशन है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का। अब इसके अंदर देखिए जो ये प्लॉट है वो किस किस के बीच में है। यहाँ पर ये जो है ये हम लेंगे डिस्टेंस, तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है जिसको आप किससे डिनोट कर रहे हैं, x से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो है ये जो पूरी जो लाइन है ये है हमारी टोटल एनर्जी की, जो ये हमने दिखाई है। और ये जो है ये यहाँ से आप हाफ ले लीजिए इसको फिलहाल, यानी कि इस हाफ को हम डिस्कस करेंगे। ये जो है हमारी ये है एनर्जी, तो ये क्या है एनर्जी है, इसको हम ई से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ये ग्राफ जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का इस तरह से बनेगा कि ये जो है ये जो लाइन है ये हमारी शो कर रही है काइनेटिक एनर्जी, और ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है पोटेंशियल एनर्जी। इसको समझिए कि मान लीजिए इस पोजीशन पे है ए पोजीशन, हम इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं बी पोजीशन, जैसे पीछे फिगर में हमने देखा, इसको सी पोजीशन ले लेते हैं। अब ए से जो है एक्स बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो क्या है टोटल जो एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है ये किस तरह से बढ़ेंगे घटेंगे। अब देखिए ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है, डॉटेड लाइन क्या है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और मान लीजिए यहाँ तक इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। और ये जो है पोटेंशियल और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है कम होगी। तो इस बिंदु पे आप देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। और जब पोटेंशियल एनर्जी पूरी स्टोर हो जाएगी उस समय जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो जो है बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाएगी, बिल्कुल ग्राउंड पे लग जाएगी। तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी और काइनेटिक एनर्जी कम होती रहेगी। यानी कि अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें वो क्या है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी जितनी भी, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी, यानी कि टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा सेम रहेगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। इसी तरह से आप देख सकते हैं जैसे जैसे जो है ये काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा ए से बी की तरफ हमने उसको लेके गए तो बी में पोटेंशियल एनर्जी पूरी जो है स्टोर हो जाती है, और जब हम इसको छोड़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में दोबारा कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये दिखाए गए हैं कि ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी और जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी वो जो है टोटली जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोनों का आप ग्राफ समझ सकते हैं। इसी तरह से इस हाफ को आप देख लीजिए नेगेटिव के अंदर है, यानी कि जब ए से आप सी की तरफ गए तो ये -x की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही जब आपने उसको टच करके छोड़ा तो ए पे नहीं रुकेगा सी पर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्या चीज है, ये क्या दिखा रहा है काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी, और ये बिंदु क्या है टोटल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसके अंदर देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी है जैसे जैसे अगर नेगेटिव की तरफ देखें तो ये जो है बढ़ रही है, इसी तरह से ये जो है कम हो रही है। या इस तरफ से आप देखें काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इस तरफ से कम होती आ रही है। तो दोनों ही वही है कि टोटल एनर्जी सेम रहेगी। ये हाफ हाफ करके आप समझ लीजिए, ये पूरा मत समझिए। हाफ ये एक चीज ले लिया और हमने क्या लिया, एक तो ये ले लिया और एक ये,
पहले इसको डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। और अगर जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ेगी, यानी कि ये कम होगी तो ये बढ़ेगी, और अगर ये कम होगी तो ये जो है इंक्रीज होगी। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए Vm जो है मैक्सिमम स्पीड है, अगर हम ये बात कर लेते हैं कि अगर Vm जो है मैक्सिमम स्पीड हो और Xm जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, तो इस केस में क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है आप उसको किससे डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो V क्या है, हमारी मैक्सिमम स्पीड Vm हमने ले ली, तो ये किसके बराबर होगी, Xm मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर आप डिस्प्लेसमेंट के केस में लेते हैं, यानी कि जो हमने इसके अंदर निकाली है पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके बराबर होगी, हाफ के XM के स्क्वायर के बराबर। तो दोनों केस में यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो टोटल जो है काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही तो होगी, उतनी ही मैक्सिमम स्पीड बनेगी जितनी की उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है स्प्रिंग के अंदर। और यहां से अगर हम निकालें तो जो हमारा Vm है, ये जो Vm है, अगर आप इसको निकाल लें तो हाफ हाफ तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, K बाय M आ जाएगा, यहाँ पे K बाय M आ गया, और इसके साथ क्या है, XM है, XM आ जाएगा, और जो Vm का यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, और इसका जो स्क्वायर है इस पे था तो ये XM का XM रह जाएगा। तो Vm इक्वल टू क्या आ जाएगा, K बाय M का अंडर रूट XM। अब यहाँ पे K क्या है, इन चीजों को आप समझिए। K है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, और यहाँ पे M क्या है, ये है मास, और यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम वो है XM, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमने दिखाया है XM के साथ। तो यहाँ पे जो है K बाय M की अगर हम डायमेंशन देखें तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा वो होता है हमारा K बाय M, उसी का फॉर्मूला है ये। ओमेगा क्या है, अंडर रूट K बाय M आप ले सकते हैं। ओमेगा क्या है, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पे सिंपल ऑसिलेशन होगा जब आपने स्प्रिंग को पकड़ कर खींचा और उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पे खींचा, ये बी पोजीशन है, ए से आपने खींचा तो वो जो है सी तक जो है इस तरह से ऑसिलेशन करता रहेगा। तो वो चीज ऑसिलेशन जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा अंडर रूट K बाय M, और जो Km की जो हमारे पास डायमेंशंस होगी वो क्या होगी हमारे पास, अगर सिर्फ Km की लगाएं विदाउट अंडर रूट तो वो क्या होगी, T-2 के बराबर होगी, क्योंकि जो ओमेगा है हमारा, ओमेगा भी क्या है हमारा एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है हमारा T-2 के बराबर है। अगर इसका स्केयर लेते हैं, अगर सिर्फ ओमेगा लेते हैं तो ये जो है S-1 आती है इसकी डायमेंशन, यानी कि T की -1 आ जाएगी अगर हम फ्रीक्वेंसी के अंदर लेते हैं। तो इस तरह से जो इस K बाय M की अगर हम डायमेंशन देखें तो ये T-2 रहेगी, और इसीलिए जो ये इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है। ये आप जो हमने पीछे पढ़ा था डायमेंशनली जो हम करेक्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड करते हैं, वहां से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये T-2 के बराबर आएगा, और ये भी जो है उसी के बराबर है, तो डायमेंशनली ये करेक्ट है। अगर इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट देखें, जो वर्क डन है एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स के द्वारा तो वो पॉजिटिव है। और जो क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्स को ओवरकम करता है। अब यहाँ पे देखिए, आपने स्प्रिंग को यहाँ पे खींचा, तो यहाँ पे आपने जब खींचा स्प्रिंग को, जो वर्क डन किया इसके ऊपर, तो अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स किया, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स तो इस तरफ है, और आपने जो वर्क डन किया है इस तरफ किया है। तो वर्क डन जो एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स ने लगाया है वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये क्या है, इस स्प्रिंग फोर्स को ओवरकम कर रहा है। और अगर हम वर्क डन करें बाय द स्प्रिंग फोर्स, और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इक्वली उसके नेगेटिव रहेगा। देखिए, जब आप इसको खींचेंगे तो आपको इसके बराबर का वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि ये जो स्प्रिंग फोर्स रहेगी बिल्कुल इसके बराबर रहेगी, लेकिन अपोजिट में रहेगी, यानी कि नेगेटिव में रहेगी। आप ये इसको कह सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स होती है, यानी कि ये जो है पोजीशंस पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो स्प्रिंग फोर्स को आप क्या कह सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे वर्क डन बाय, जो अगर हम स्प्रिंग फोर्स की बात करें, अगर साइक्लिक प्रोसेस में वो 0 होगा, यानी कि आप यहां से आपको ने यहां तक खींच लिया, ए से आपने बी तक खींच लिया, अब बी से वो सी गया, इस तरह से। अब मान लीजिए जब आपने ए से बी खींचा तो वो कितना रहा, वो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, प्लस का x, और जब ये जो है वापस गया तो ए से इस तरफ गया, जो हुआ -x। यानी कि ये जो अगर आप जो साइक्लिक प्रोसेस देखें, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो वर्क डन क्या आ गया, वर्क डन तो एक तरह से 0 आ गया, क्योंकि वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। अगर आप जो है x इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा, उस केस के अंदर जो है 0 आ जाएगा।
तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, अगर इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर बात करें कि वहां से वहां गया और फिर वापस आया एक ही पॉइंट पर, एक पॉइंट से गया और उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो इस केस में तो वर्क डन 0 ही होगा। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन भी हमारा 0 होगा। और जो पोजीशन डिपेंडेंट है, ये अगर हम आप इसमें समझ सकते हैं कि पोजीशन डिपेंडेंट है, इसका मतलब यानी कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो वर्क करती है जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड रहता है। इसलिए स्प्रिंग फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि हमारा पाथ पे डिपेंड करती है, सॉरी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो ये भी हमें बात ध्यान रखनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं, मान लीजिए जो डिस्प्लेसमेंट x है इक्विलिब्रियम पोजीशन A से वो 0 है, तो रिस्टोरिंग फोर्स F भी 0 होगी। यानी कि अगर आप इसको फिगर से समझे कि इस तरह से स्प्रिंग है आपके पास और डिस्प्लेसमेंट जो x है इक्विलिब्रियम पोजीशन A से वो 0 है, ये A है और यहाँ पे x क्या है 0 है, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, वो भी 0 होगी। जब इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट आपने दिया ही नहीं तो ये जो स्प्रिंग फोर्स इस पे एक्ट ही नहीं करेगी, इसको खींचने की कोशिश ही नहीं करेगी, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगी 0 होगी। यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो 0 होगी। जैसे कि हमने इस फिगर के अंदर दिखाया है कि यहाँ पे A के जो A पोजीशन है यहाँ पे x 0 है तो स्प्रिंग फोर्स जो है 0। और अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, यानी कि आपने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, आपने इसको A से आप इसको B पॉइंट पे ले आए, मान लीजिए B पॉइंट पर ले आए आप इसको स्ट्रेच करके, तो x जो है अब ये 0 था यहाँ पे, तो हमने कोई वैल्यू ले ली कि x जो है काफी बड़ा होगा 0 से, क्योंकि आप इसको खींच रहे हैं, इस तरफ जो है प्लस का x होगा, आप इसको खींच रहे हैं तो x बड़ा होगा 0 से। लेकिन जो f होगी, यानी कि जो f उसकी अगर उल्टी लगाएं, बिल्कुल f तो बिल्कुल उल्टी लगेगी इसकी, तो वो लेस देन इक्वल टू 0 होगी। जितना x बड़ा होता जाएगा उतना ही जो फोर्स है वो नेगेटिव होती जाएगी, यानी कि उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना उस पर स्टार्ट कर देगी। तो ये आप समझ गए होंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स तो इस तरफ लगेगी, जितना आप x बढ़ाएंगे उतनी ये फोर्स बढ़ती चली जाएगी, तो x बढ़ता गया फोर्स कम होती, उतनी ही उल्टी लगती रहेगी 0 से, तो वो हम दिखा रहे हैं कि वो नेगेटिव में होगी, तो फोर्स क्या होगी नेगेटिव। और अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, अगर मान लीजिए आप इसको कंप्रेस करते हैं या आप इस पोजीशन से इसको छोड़ते हैं और या ये कोई पोजीशन ले ली C, आपने इसको कंप्रेस कर दिया, तो x जो है वो 0 से क्या हुआ कम हो गया, यानी कि x जो है लेस देन 0 होगा और वहीं पे फोर्स जो है इस तरफ एक्ट करेगी, यानी कि वो ग्रेटर देन जो है 0 हो जाएगी। तो फोर्स को आप कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव रहेगी। अगर प्लॉट देखें f और x के बीच का, यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है और जो x है डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच का, तो वो क्या होगा। तो अगर हम जो है दो एक्सिस लें और जो रिस्टोरिंग फोर्स का एक्सिस है ये f हम यहाँ पे ले लें और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये x यहाँ पर ले लें, तो इनके बीच का जो ग्राफ है वो किस तरह का होगा। तो यहाँ पे जो है इस तरह की एक लाइन बनेगी। क्यों बनेगी इस तरह की लाइन, क्योंकि जो f है वो किसके बराबर होता है माइनस के x के बराबर होता है। तो ये जो है ये जो लाइन है किस क्या दिखा रही है f इक्वल टू माइनस के एक्स। लेकिन अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो यहाँ पे f और x का जो साइन है वो क्या होगा, f है रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि माइनस f होगी, क्योंकि जब आप किसी चीज को खींचेंगे तो वो रिस्टोर करेगी माइनस f होगी, और x जो है डिस्प्लेसमेंट है यानी कि पॉजिटिव का है। तो यहाँ पर जो है x तो ये रहा प्लस का x ये है इस तरफ, और f जो है नीचे की तरफ है, इस तरह का एक परपेंडिकुलर आप गिरा लेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगी आपकी फोर्स नेगेटिव के अंदर और ये x। तो इन दोनों के साइन के कारण जो वर्क डन आएगा, अब जो है इस शेडेड ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो वर्क डन होगा, और जो वर्क डन होगा ऑपोजिट साइन के कारण f और x के ऑपोजिट साइन है तो वर्क डन जो है नेगेटिव होगा। अब वर्क डन क्या बनेगा इस शेडेड ट्रायंगल, यानी कि ये जो ट्रायंगल है अगर हम इसका एरिया निकालें, इसको A पॉइंट दे दें, इसको B और इसको C, तो ये जो ABC ट्रायंगल है इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू f और ये क्या है x, तो हाफ इंटू f इंटू x। अब f किसके बराबर होता है, f है हमारा माइनस के x के बराबर, तो ये क्या आ गया हाफ इंटू माइनस के x और इंटू यहाँ पे ये क्या है x, यानी कि अगर आप इसको सोल्व करें तो हाफ के एक्स स्क्वायर वो भी माइनस में, तो ये क्या आ गया हमारा वर्क डन। तो इस तरह से वर्क डन जो है वो भी नेगेटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के साइन भी अपोजिट है। तो इस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग के कुछ सैलिएंट पॉइंट को समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।